Obviously, after Patiala Babes, I had taken a little break from TV. I was ready to compromise. But Pari, on the other hand, even when the producer just touched her shoulder, she was like, "Okay, back off. 14 years हो गए TV कर रही हूँ." So I guess it was time for me to venture into new things. कुछ आई थी OTT के offers, but then again there were a few scenes I wasn't comfortable doing, which I thought won't be appropriate for my age. परी सीजन 2 के लिए वो एक स्टार्ट है, और परी सीजन 2 में आपको एक और भी अलग परी देखने को मिलेगी। यही परी ये मेरे लिए एकदम एक्सक्लूसिव खबर है कि परी 2 भी आ रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा कि नविका और पटियाला बेब्स की मिनी जो अब ओटीटी की परी बन गई है। वेल, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। ज्यादा वेट नहीं कराते, फटाफट बता देती हूँ मैं आपको। तो मेरे साथ है इस समय आशनूर कौर एंड विवेक खत्री। हेलो, वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो, बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। आशनूर, मेरा ना सबसे पहला सवाल ना आपसे है कि नायरा, मिनी और अब स्ट्रेट ओटीटी की परी बन गए हो आप। ये मतलब परी हूँ मैं, कैसे हुआ, कैसे आया? परी हूँ मैं, आई गेस एक परी के डिस्गाइज ब्लेसिंग के फॉर्म में आया। Obviously, after Patiala Babes, I had taken a little break from TV. कुछ OTTs के आए थे, but कहीं ना कहीं स्टोरी या कॉन्सेप्ट उतना मुझे अपीलिंग नहीं लगा। But when Pari Humai came to me and I had a meeting with Vivek sir, उन्होंने जब मुझे नरेशन दिया स्टोरी का, I was like, I have to do this, क्योंकि स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है, इतनी पावरफुल है, and I would say as an actor एक creative satisfaction था मुझे कैरेक्टर प्ले करते हुए, so that's how Pari Humai came. Wow, I think नायरा के बाद अब परी बनना काफी एक अलग है, पर मजा आएगा देखने में। वेल विवेक, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको एक लाइन में सिर्फ रीजन बताना हो कि परी और हमारे आशनूर में कितनी सिमिलैरिटी है, तो आप क्या बताओगे? आशनूर ने जब परी का रोल करना शुरू किया तो मैं और मेरी पूरी टीम का यही मानना था कि ये स्क्रीन पे आशनूर दिख ही नहीं रही है, यही परी है जिसकी हम लोगों ने कल्पना की थी। तो शायद आशनूर से बेहतर इस रोल को और कोई एक्ट्रेस कर नहीं सकती। इनफैक्ट यू डिजर्व इट। जब मैंने ये रोल लिखा था, परी का कैरेक्टर डिजाइन किया था, तो एक ऐसी लड़की की कल्पना की थी जो बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास परिवार की, पढ़ी लिखी, कॉन्वेंट एजुकेटेड होगी वो, लेकिन बहुत ही संस्कारी, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर की एक लड़की, जो कि एक्टिंग जिसका पैशन है, लेकिन वो अपने इस पैशन को बहुत ही सिस्टम के साथ, बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस के साथ फॉलो करना चाहती है, कंप्लीट करना चाहती है, और कुछ भी आए ये सुनेगी सबकी, लेकिन करेगी अपने मन की। आशनूर, मैं ना आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि जब आपने सबसे पहले, आपके पास तब तक स्क्रिप्ट जब तक नहीं आई थी, तब तक आपके माइंड में कहीं ऐसा आया कि ओ, कहीं मेरे पास इस शो में कुछ मैजिकल पावर्स तो नहीं होंगे, कहीं मैं ऐसा वाला कुछ परी हूँ मैं तो नहीं बनने वाली, ऐसा कुछ फील हुआ था, या फिर किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने बोला? नहीं, एक्चुअली हमारी जब पहली मीटिंग हुई थी तभी स्क्रिप्ट भी डिस्कस हो गई थी, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गया था, एंड सर ने बता भी दिया था कि नाम पर ही होगा। बट यस, जब हमने पोस्टर रिलीज किया था तो कुछ मेरे फ्रेंड्स को अच्छा लगा कि क्या मतलब जादू कर रही है इससे। मैंने बोला नहीं, दिस परी इज द मॉडर्न एरा परी, अ वेरी गर्ल लाइक ब्रो कैरेक्टर। एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक परी को जरूर जानते हैं। इट्स दैट रिलेटेबल कैरेक्टर। आपको लोगों ने नायरा के तौर पे देखा है, मिनी के तौर पे देखा है, तो ये जो टीवी की हमारी स्वीट प्यारी सी डॉटर है, ये सडनली ओटीटी पे कैसे पहुंच गई? एक्सप्लोर करते रहना चाहिए यार। 14 years हो गए टीवी कर रही हूँ, so I guess it was time for me to venture into new things, explore new things, and so am I here. Wow.
अच्छा, ओटीटी ना आशनूर एकदम अलग है टीवी की दुनिया से, एंड कई बार ऐसे काफी बोल्ड कंटेंट भी होता है और कई बार बहुत सिंपल कंटेंट भी होता है ओटीटी पे, मिक्स ऑफ कंटेंट देखने को मिलता है। लेकिन आपके फैंस जब अपनी सह परिवार के साथ बैठ के ये सीरीज देखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छा ओके होल्ड अ सेकंड, नायरा थोड़ी बड़ी हो गई है, ऐसा कुछ तो नहीं फील होगा? नहीं, I would say this was one of the major reasons for me to choose परी हूँ मैं। परी हूँ मैं से पहले भी कुछ आई थी OTT के offers, but then again there were a few scenes I wasn't comfortable doing, which I thought won't be appropriate for my age and for my audience, क्योंकि ज़्यादातर मुझे teenagers follow करते हैं and they look up to me as a role model. So I was very cautious to choose the kind of project ताकि उनको भी सही मैसेज जाए, एंड जो मेरी ऑडियंस है जो टीवी से भी जुड़ी हुई है मेरे साथ, वो मेरा वेब डेब्यू भी देख सके एज अ फैमिली। सो परी हूँ मैं इज अ टोटली फैमिली ओरिएंटेड स्टोरी लाइन। आप अपने दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकते हो, एंड नॉट फॉर अ सेकंड विल यू फील लाइक ओके व्हाट्स कमिंग ऑन द स्क्रीन। मतलब आराम से चिल मारते हुए बिंदास तरीके से अपनी फैमिली के साथ दे सकते हैं। बट आशनू, जैसे कि आपने जस्ट अभी बोला कि आप रोल मॉडल रहे हो, एंड आप रियली रोल मॉडल रहे हो, आपको बचपन से लोग देखते आ रहे हैं। आई थिंक 4-5 साल से ज्यादा हो गया है कि 4-5 साल की उम्र से आप काम कर रहे हो। नाउ यू हैव जस्ट सेड कि 13 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में, 13 साल, ओ माय गॉड बहुत बड़ी बात होती है। बट आपके जब बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए थे तो हर जगह ना आपके मार्क्स इज लाइक ओके ये सच में रोल मॉडल है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं और पढ़ाई के मामले में कुछ ऐसे है नहीं। तो अब एजुकेशन में भी आपका आगे कुछ फर्दर प्लान्स हैं? Yeah, definitely. I'm pursuing my first year. I've gotten an admission into one of my top priority colleges जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें से मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हो गया है, and I'm pursuing my studies as well. I'm graduating, and again I would say this is one of the similarities between Ashnoor and Pari. Pari ने भी अपने graduation में टॉप किया था, and उसे MBA के किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, but she kind of chooses to pursue acting as her passion. पहला आपका जो करियर का स्टेप था वो कैसे मतलब शुरू हुआ था? So it was never planned. I never shifted to Mumbai to be an actor. I was born in Delhi. हम shift हुए because of Papa's transfer. He's into job. So उनके transfer की वजह से हम shift हुए थे. Mom back then was a teacher. And वो मुझे weekends को लेके जाते थे स्कूल पे, and suddenly one day, you know, उस टाइम लोग बोलते थे कि अरे she's so cute, why don't you try, blah blah, जैसे बोलते हैं ये कैसे करते हैं, we had no idea, neither any intentions to join the industry, so they were like portfolio बनाओ 10-15 हज़ार का, and that time 10-15,000 was like no. It's a huge amount. Yeah, that time I mean I'm talking about what 2008. So back then it was just for a photo shoot. Like why, you know, कोई ज़रूरत नहीं, let it be, let's just, we're all happy, settled, nice small family. Then suddenly one day there was a common friend between mom and a casting director. She referred me to her because they needed last minute casting. मुझे बुलाया उन्होंने ऑफिस में, उन्होंने ठीक है कल ये शूट आप आ जाना. And then the same production house came up with Jhansi Ki Rani. That was my first major television show in 2009 when I played Prachi. So तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई बस. मतलब उसके बाद फिल्मी अंदाज में कहे तो आशनूर ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और आगे वो बढ़ती जा रही है. कभी पीछे पलट के नहीं देखा. एंड जहाँ तक बात हुई एजुकेशन की एंड फैमिली की, फैमिली हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. वो मेरी खुशी में खुश होते हैं. मतलब हमारी जब भी मुंबई में फैमिली, जस्ट मी एंड माय पेरेंट्स एंड माय डॉग दैट आई हैव गॉट नाउ. तो हमारा कुछ भी डिसीजन होता है कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए, बहुत ही कलेक्टिव डिसीजन रहता है. वो मुझसे पूछते हैं कि आपको ये करना है कि नहीं करना है. वी डिस्कस, वी सिट, वी एवैल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स. एंड स्टडी कभी हैम्पर नहीं हुई बिकॉज मेरे 10th के टाइम भी आई वाज डूइंग पटियाला बेब्स व्हेन आई स्कोर्ड 93%. So I just feel where there's a will, there's a way. And mama भी because teacher रहे हैं, she also made sure कि मैं स्कूल की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करूँ, स्टडीज में भी बैलेंस रहूँ, एंड साथ में अपने एक्टिंग करूँ.
वाओ, सो स्वीट। लाइक मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा आशनूर, अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहता है, यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई आल्सो वांट टू बी एन एक्टर, बट चलो नहीं सपने पूरे हुए तो हम अलग ही लाइन में आ गए। बट अगर मान लो आपकी ही एज में या आपसे छोटी उम्र के भी लोग जो एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, यू नो फ्यू क्विक टिप्स अगर आप उन्हें देना चाहते हो कि बॉस देखो ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। अशनूर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक फर्स्ट एपिसोड में एक डायलॉग था जब जितेंद्र जी आपसे कहते हैं कि बेटा क्या है ये एक्टर बनना, मतलब थिएटर तक ठीक था, इसे प्रोफेशन बनाना, तो वो डायलॉग तुमने बोला था, ठीक है, वो डायलॉग अगर अभी तुम्हें याद है तो मैं चाहता हूँ वो बोलो, एक परी के कैरेक्टर को और एक एक्टर के एम्बिशन को डिफाइन कर देता है। एक्टर बनने में क्या बुराई है पापा, वो वाला डायलॉग। Absolutely, acting बनने में क्या बुराई है पापा, because in fact acting is the most honorable and honest profession on earth, क्योंकि एक्टर बनने के नाते ही आपको लोग प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके टैलेंट को वैल्यू करता है, and I feel there's no other profession on earth as honest as that of an actor. तो यही है कि आप पैशनेट रहो एक्टिंग के लिए, and बाकी यही है कि see now you have to be consistent, you have to work hard if you want to be an actor, and just keep working on your craft and never stop learning, क्योंकि even though I've been working since a small age, but अभी भी I learn new things every day, and that's how you grow in life, and not just in acting, in life. So that's it. मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, मतलब I'm no big person to give an advice to people, but ये कि passion speaks. अच्छा आशनूर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नहीं प्लीज, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। उस डायलॉग में अशनूर ने एक बात और बोली थी, क्योंकि उसके फादर बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम MBA कर लो, एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी, ठीक है। तो अशनूर ने ये बोला था उसमें, परी ने इनफैक्ट ये बोला था कि अगर मैं MBA करके किसी मल्टीनेशनल में जॉब करूंगी तो क्या गारंटी कि वहां मुझे अच्छे ही लोग मिलेंगे, बुरे लोग भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर MBA करके मैं वहां पे कहीं पे जॉब करती हूँ तो क्या मुझे अच्छे ही लोग मिलेंगे जो मुझे बहन और बेटी की नजर से देखेंगे? क्या ये गारंटी आप दे सकते हैं पापा? आपका ये कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी तो बुरे लोग मिलेंगे। बुरे लोग हर जगह होते हैं, किस जगह नहीं होते। और इनफैक्ट एक्टिंग की जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे लड़कियां सबसे अधिक सेफ होती हैं। यहाँ आप गलत हो तभी आपके साथ गलत हो। फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए बहुत अधिक सेफ है। आशनूर, जिस तरीके से भी विवेक ने बताया कि इट्स अ वेरी सेफ इंडस्ट्री, एंड ऑब्वियसली मतलब आप आगे काम करोगे, मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। बट जैसे कई बार हमने ऐसे केसेस सुने हैं कि ऐसा कुछ हो गया, वैसा हो गया, तो यू नो अगर सेफ्टी के मामले में आपको कुछ टिप्स देने हो, और जैसे कास्टिंग काउच एक ऐसा वर्ड है जो इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, वेदर इट कुड बी और टीवी, फिल्म और OTT कोई भी जगह पे हो, सो कभी ऐसा आपके साथ कुछ हुआ हो, या फिर आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ अच्छी बातें नहीं अगर हुआ है तो आने वाले लोगों के लिए आप कुछ टिप्स अगर देना चाहो इस तरीके से कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बॉस पीछे हट जाओ। नहीं, ऐसा टच वुड कभी हुआ नहीं मेरे साथ, बिकॉज ये भी रहा है कि वन ऑफ माय पेरेंट्स ऑलवेज ट्रैवल्स विद मी। तो एक तो ये चीज है कि इफ यू आर अ माइनर तो देयर हैज टू बी समबडी टू अकम्पनी यू, सम एडल्ट, एंड सी अगेन हमने जैसे इस वेब सीरीज में भी दिखाया है कि डिपेंड्स ऑन पीपल। नाउ देयर वाज श्वेता's character who was ready to compromise, but Pari on the other hand, when the producer just touched her shoulder, she was like, okay, back off. You know, so that's the difference. It depends on you. Situation same हो सकती है. Again, there's this very famous quote that things are 10% what happen to you and 90% how you react to it, and your reaction depends on your personality. So if you are strong-minded, you're safe. अच्छा विवेक सर, आपने आशनूर की इतनी तारीफ करी है, बट अब आप मेरे को सच्ची बताना पड़ेगा आपको कि आशनूर की कोई मस्ती या वो शरारत पर ऐसा कुछ स्टेडियम पे है क्या? फिर से पूछिए। या सो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आशनूर में कोई एक ऐसी चीज कि मतलब जो शरारती है, चुलबुली है,
या सेट पे वो कितनी मस्ती मजाक करती थी, ये आप बताओ। एंड ऑनेस्ट जवाब देना होगा, डिप्लोमेटिक आंसर। सेट पे जो माहौल था कि परी का शूट कैसे खिलवाड़ में हंसते खेलते हम लोगों ने निकाल दिया। और एक मैं सीन आपको बताना चाहूंगा। परी में 2 लड़कियां हैं, एक लीड है, एक पहला लीड है ऑफ कोर्स परी, और दूसरी एक है सना जो आरुषि वंडा ने प्ले किया है। तो परी के कैरेक्टर उसमें परी एकदम शांत और बड़ी मतलब सीधी सादी सज्जन डिसेंट लड़की है, और सना एकदम बोल्ड, बहुत हिम्मती, कहीं भी लड़ जाने वाली कुछ भी लड़की है। और जब बोर्ड का सीन हम लोग कर रहे थे तो एक्चुअल में उस समय परी जो है वो सना बन गई थी और सना परी बन गई थी, क्योंकि असली में वो एक्चुअली बहुत हिम्मती लड़की। तो हम लोग हैरान थे, बहुत मतलब 2-3 बोर्ड्स हम लोगों ने की थी शूट के लिए। एक बोर्ड पे तो ये लोग थे, और 2 बोर्ड्स पे हमारा पूरा कैमरा यूनिट और सारी पूरी यूनिट चल रही थी उस सीन को शूट करने के लिए। और स्पीड में बोट वाला भगा रहा था, इतनी स्पीड में, और हम लोगों ने पूरा टाइटैनिक के पोज में परी इसको खड़ा किया था सामने, बोट के सामने करके। जरा सा चूके तो सीधे समुद्र में आदमी, और बाकी लड़कियों की हालत खराब। और हम लोग देखा, हम लोगों को डर लग रहा था, और कस के बोट को पकड़ के अपनी अपनी बोट पे हम लोग बैठे हुए थे कि गिर ना पड़े, और ये हाथ खोल के मस्त होकर एकदम एंजॉय कर रही थी। हमने कहा यार ये लड़की मतलब पता नहीं कहाँ से क्या खा के पैदा हुई, मुझे पता नहीं है। मतलब आज तो उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अगर बाकी जितनी भी क्रू है वो एकदम से मम्मी पापा बन गए थे, और मैं लड़की आराम से अपना चिल कर रही हूँ, राइट? एक्चुअली क्या है ना, वो पूरी यूनिट एक तरह से मेरे गाइडेंस में थी। तो मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई एक समुद्र में टपक गया तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, और सबसे अधिक डर इसके लिए लग रहा था, और सबसे अधिक मस्त यही थी निडर। और परी हूँ मैं कि पूरी हम लोगों ने करीब 1 महीना शूट किया शूट, और इतनी मस्ती करी, पूरे मुंबई में घूम के शूट किया हम लोगों ने, और पता ही नहीं लगा जब लोग वेब सीरीज शूट, पूरा एक परिवार की तरह से पिकनिक होती थी, मस्ती करते थे, घूमते थे, भाई शूट भी हो रहा है, खाना पीना, मस्ती मजाक, हंसी मजाक सब चल रहा है, तो पैकअप के बाद आ रही है, 5 घंटा गपशप भी चल रही है इसमें। तो पूरा एक करीब 100 लोगों का एक परिवार था जो हंसी मजाक करते थे, शूट भी होता था, और वो मतलब बड़े गोल्डन डेज थे। और इसीलिए मतलब हम लोगों का प्लान हो रहा है कि एक स्टोरी हम लोगों ने ऐसी जगह जाके उसको फिनिश किया है कि वो एंड है ही नहीं है, वो एक स्टार्ट है। परी सीजन 2 के लिए वो एक स्टार्ट है, और परी सीजन 2 में आपको एक और भी अलग परी देखने को मिलेगी। यही परी ये मेरे लिए एकदम एक्सक्लूसिव खबर है कि परी 2 भी आ रही है। आज तो परी 2 में क्या मस्ती होने वाली है, देखो विवेक जी ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत हिंट दिया है, अब आप बता दो। It's nothing official as of now, but हम ये सस्पेंस ही रखना चाहेंगे कि क्या है। उसके लिए आपको हो गया थोड़ा नहीं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप पहले परी हूँ मैं 1 को प्यार दीजिए, फिर हम परी हूँ मैं 2 की न्यूज निकालेंगे। डेफिनेटली मतलब मैंने घर शिफ्ट खत्म होनी है और घर जाके पक्का आपके जो है वो सीरीज देखनी शुरू कर देनी है। अब टाइम मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सवाल थे, और बहुत सारे मेरे यहाँ पे दोस्त बैठे जो मुझसे पूछ रहे थे, वो भी पूछ, बट ऑब्वियसली आई कांट आस्क सो मेनी क्वेश्चन, टाइम निकला जा रहा है। तो मैं 2-4 सवाल पूछने वाली हूँ, आप दोनों को ना फटाफट एकदम रैपिड फायर के तौर पे जवाब देना होगा, टाइम नहीं लेना है, और बिल्कुल भी मतलब सोचना बिल्कुल नहीं है, फटफट एकदम, ठीक है? तो आशनूर आपसे स्टार्ट करते हैं। सेट पर ना सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन था और सबसे कूल कौन था? सबसे कूल विवेक सर थे, और सबसे स्ट्रिक्ट भी विवेक सर थे। ये तो मतलब बिल्कुल टिपिकल एकदम आपने डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया कि मतलब 19% डिप्लोमेटिक था। मैं देखो, सी आई टोल्ड यू आई एम वेरी ब्लंट, मैं जो होता है मैं वैसे ही बोलती हूँ। तो यार एक्चुअली हम लोगों ने प्रैंक किया था, वो तीसरी वाली लड़की जो प्राप्ति, उसके साथ प्रैंक किया था, एक सीन दोबारा बर्फ की सिल्ली पे लेटाएंगे तुम्हें, और वो सच में तैयारी कर रही थी। बार बार बोले सर वो सीन हटा दीजिए, मैं कैसे लेटूंगी बर्फ की सिल्ली पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो मैंने, अशनूर ने और हमारे डायरेक्टर जो हम लोगों ने मिलकर वो प्रैंक किया था। वो लास्ट तक डरती रही कि मुझे बर्फ की सिल्ली पे ये लोग लेटाने वाले, बट ऐसा कुछ नहीं था। यार ये तो मतलब अलग लेवल का फन है, मतलब आप लोग तो मतलब मस्ती करते करते पूरा आप लोगों ने शूट किया है सच में ही। वो मस्ती आपको शो में भी दिखेगी।
आशनूर लास्ट सवाल, बस एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे आशनूर, आपसे कि सोशल मीडिया पर आपके इतने सारे फैंस हैं, जब आप कोई पिक्चर पोस्ट करते हो या रील पोस्ट करते हो, लेकिन बहुत बार नेगेटिविटी भी बहुत आपके पोस्ट पे कई बार कुछ लोग आके कर जाते हैं, आपके फैंस कितना ही आपका बचाव कर रहे होते हैं, बट ट्रोल्स को आप नहीं रोक सकते हैं, तो वो जो नेगेटिविटी होती है आप उसे कैसे इग्नोर करते हो कि गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर, कैसे करते हो आप? मेरा एक सिंपल मंत्र है, I am too busy loving my lovers back than to have fans and haters, and that's what I stick by. Oh my God, this is amazing, like truly amazing. Well, thank you so much guys, thank you so much. I hope आपको मजा आया होगा इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपकी सीरीज एकदम सुपर डुपर हिट है और पार्ट 1 तो आई है, पार्ट 2 के लिए भी एकदम मैं वेट करूंगी जल्दी से, बस वो आ जाए। उसके पहले पार्ट 1 देख के रिव्यू आपका ले लें, फिर सेकंड बनाएंगे। डेफिनेटली रिव्यू तो मैंने कर ही देना है जल्द से जल्द एकदम, और पार्ट 2 के लिए एकदम हम तैयार बैठे हैं। Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you, Vivek sir. Bye.